की कुर्सी पे बैठने वाला आदमी, डिप्टी सीएम की कुर्सी पे बैठने वाला आदमी प्लेन के कुर्सी पे बैठते ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। अजीत पवार जी का निधन हुआ है या उनको मारा गया है? क्या उनको बम से उड़ाया गया? क्या प्लेन क्रैश एक प्री प्लानिंग था? क्या ये वाकई में साजिश था, राजनीति का हिस्सा था, या फिर यूं कहें कि महाराष्ट्र की सरकार ने जानबूझकर अजीत पवार जी को इस दुनिया से खत्म कर दिया? ये खुलासा नहीं है दर्शकों, ये सनसनी खुलासा तब है जब राजनीति करने वाले लोगों के बयान आ रहे हैं, जब सिस्टम की लापरवाही का जो है कच्चा चिट्ठा हम सबके सामने आता है, तब जाकर ये सवाल उठता है कि क्या अजीत पवार का जो खेल खत्म किया गया, क्या ये सोची समझी साजिश है? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तमाम वो चश्मदीद गवाह जहां पर प्लेन क्रैश हुआ, वहां पर के चश्मदीदों के कहने का असली मतलब क्या है? और वो तमाम भ्रष्टाचारी का पोल, वो फाइल्स जो बीजेपी के पोल खोल रहे हैं, ये बता रही है कि वो सरकार जो बेईमानों के इशारों पे चल रही है, जो बेईमान में बैठे हुए बेईमान लोग हैं, क्या उन सब की लिस्ट जो है फाइल में कैद था, क्या वो सामने आ जाता? इसीलिए अजीत पवार जी का खेल खत्म कर दिया गया। क्या शरद पवार जी, क्या उद्धव ठाकरे जी, क्या तमाम वो एनसीपी के नेता, उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता, तमाम वो लोग क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया। आइए दर्शकों, एक एक बात आपके सामने रखते हैं और बताएंगे कि दरअसल वाकई में अजीत पवार जी, आज पूरा दुनिया उनके साथ है, सब उनके दुख में शामिल है। मुझे मालूम है कि आज ये बात करना अजीत पवार जी को लेकर आप भी कहेंगे भाई क्या बेवकूफी वाला बात कर रहे हो। उनके हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, उनकी मौत हुई है, उनका निधन हुआ है, तमाम लोग शोक मना रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, सदन चल रहा है, वहां पर लोग जो है मौन रख रहे हैं, वहां पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन तुम यार क्या बात कर रहे हो, राजनीति की बात है नहीं। दर्शकों, ये सवाल पूछने वाला है कि प्लेन क्रैश पे क्रैश, क्रैश पे क्रैश, एक घटना नहीं 3 घटने हुए और तीनों की मौत की साजिश क्या सरकार ने करवाई है? ये सवाल पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। ये गवाही कौन देगा, ये यकीन और विश्वास कौन दिलाएगा कि सिस्टम ने लोगों की जान नहीं ले रही है? कौन बताएगा? ये अब बड़ा सवाल पड़ गया। इसलिए मैं मानता हूं आज अंतिम संस्कार है, लोग उसके घर पर जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि अजीत पवार जी का जो निधन हुआ है, उसके पीछे का जो असली खेल है, मौत का जो असली खेल है, वो आखिर कौन है? क्या वो पता चल पाएगा? आइए एक एक सबूत पे बात करते हैं दर्शकों, ताकि आपको भी समझ में आएगा। मैं पहले तो बता दिया, जो निधन हुआ उनके साथ पूरा परिवार है और उनके साथ 6 लोगों की, जो 5 से 6 लोगों की मौत हुई, उनके साथ भी पूरा देश है। और उम्मीद है कि ये निकम्मी नालायक सरकार जो है, जो पूरी तरह से सिस्टम को खरीद चुकी है, पूरी तरीके से सिस्टम चलाने वाले लोग अपनी जमीर को बेच चुके हैं, उन लोगों के इशारे पे तो देश अब नहीं चलेगा, ये समझ में आ गया। उन लोगों के बदौलत, उन लोगों के भरोसे से देश की जनता सुरक्षित नहीं है, ये तो पता चल गया। क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं, कभी प्लेन हादसा हो रहा है, कभी ट्रेन हादसा हो रहा है, कभी रोड हादसा हो रहा है, कभी कुछ भी हो जा रहा है। यार आज तो जहरीली पानी पीने से लोग मर जा रहे हैं, जहरीली हवा की वजह से लोग मर रहे हैं। ये कैसी बेवकूफ सरकार है। गधों को, मतलब आज जो सरकार बनाई है ना, गधों जैसे पार्टियों को चुन लिया गया। मतलब उसमें कौन काम करने वाला नहीं है, बस खाली चंद उद्योगपति की वजह से, उद्योगपति लोगों की वजह से जो है सरकार चलाने के लिए छोड़ दिया गया। और यही वजह है, ये दूरदशा है कि इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं इस देश में, इतने समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है चंद लोगों का बात मानकर। और सरकार जो है पूरी तरीके से सिस्टम को खोखला कर चुकी है, पूरी तरीके से दीमक की तरह खा रही है। और यही वजह है कि रात का सोया सुबह में जिंदा होगा कि नहीं ये पता नहीं, इस सरकार में किसी को भरोसा नहीं है। और यही वजह है कि ये खबरें आ रही है। अब अजीत पवार जी ने सिर्फ 15 दिन पहले, बिल्कुल दर्शकों 15 से 20 दिन पहले जब उनका निधन हुआ, उसके बाद भी अगर इंक्लूड कर ले, जोड़ ले दिनों को, तो भाई साहब उन्होंने कहा बीएमसी चुनाव के वक्त, तो भाई इनको मिर्ची लग गई कि भाई बीजेपी की भ्रष्टाचारों की फाइल्स है हमारे पास। इतना बोल देना, बीजेपी इतना आपको बुरा लग गया, देवेंद्र फडणवीस जी इतना बुरा लग गया, अमित शाह जी, मोदी जी इतनी मिर्ची लग गई आपको। अरे आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार वहां भी हो गई, दिल्ली में भी हो गई आपकी। अब तब भी आपको चिंता है, तब भी आपके सरकार को खतरा है। अरे भाई आप तो हिंदू को खतरे में लाते लाते अब तो सवर्णों को भी खतरे में आप ला दिए, अब तो देश को ही खतरे में ला दियो भाई। ये खतरों जैसे जिंदगी में हम लोग जी रहे हैं कि कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। तो अजीत पवार जी ने जब इतना कह दिया तो उसी को निपटा दिए। वाह जी वाह। ये मोदी जी ही कहा करते थे कि अजीत पवार पे इतने आरोप लगाए कि चिक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, और उसी को पिस दिया।
ये इतनी ये हैरान करने वाली खबर है दर्शकों, इतना मतलब तकलीफ देने वाली खबर है कि वो अजीत पवार जिनके पास फाइल्स थी, जिनके पास सबूत था, जिनके पास जो है काला चिट्ठा था, किसका? बीजेपी का। किसका? मोदी जी, अमित शाह जी की सरकार का, उनके मंत्री का, बैठे हुए लोगों का। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसका अब हम बात करते हैं। जो कह रहे हैं, वो तमाम लोग जो पोल खोल रहे हैं, वो तमाम लोग जो सच दिखा रहे हैं, अजीत पवार साहब के निधन पर जो बोल रहे हैं, वो बम धमाके को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। वो प्लेन क्रैश के बाद वहां के चश्मदीद ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये हादसा मत देखिए, ये दुर्घटना को मत देखिए, दरअसल बम बम धमाके भी हुई है। अब बताइए, तमाम जो अफवाह उड़ रही है या फिर ये चश्मदीद कह रहे हैं या वहां के लोग कह रहे हैं, जो खबरें सोशल मीडिया में चल रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि अजीत पवार जी का निधन नहीं हुआ, उन्हें मारा गया है। जी हाँ दर्शकों, ये तक कहा जा रहा है और एक-एक घटना की याद दिलाई जा रही है, चाहे वो पुलवामा अटैक हो या फिर वो जो है दरअसल दिल्ली का बम ब्लास्ट हो या फिर अहमदाबाद अटैक हो या जितने भी, या पहलगाम का अटैक हो, तमाम चीजों पे सवाल पूछा जा रहा है कि ये क्या तमाशा, कौन करेगा ये जांच? क्या आईबी करेगी? केंद्र सरकार की एजेंसियां करेंगी? क्या जांच हो पाएगा? और इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा इस सरकार में भरोसा नहीं है, एकदम भरोसा नहीं है, अखिलेश यादव इन्हें का भरोसा नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों की निगरानी में इसकी जांच कीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि अजीत पवार जी का निधन हुआ है प्लेन क्रैश में या फिर वाकई में ये साजिश है, उनकी हत्या तो नहीं हुई है, क्या उनको मारा तो नहीं गया? और ये सिर्फ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल जी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ये सब नहीं जानना चाहते। मैं खुद जानना चाहता हूं बतौर एक पत्रकार कि इस देश का सिस्टम क्या इतना निकम्मा लापरवाह हो गया है कि लोगों की जान का वजह ना पता चल पाए, या प्लेन क्रैश के नाम पर, या एक्सीडेंट या दुर्घटना के नाम पर लोगों की जान ले लेंगे, महाकुंभ एक तरफ करवाएंगे और लोगों के आस्था के नाम पर लोगों की जान दे देंगे, कुछ बाबा को ला देंगे, बोल देंगे मोक्ष मिल गया। कि एक शंकराचार्य जी को आप स्नान नहीं करने देते हैं, क्या ये अपमान देश सहेगा? आप उनको नहीं करने दे रहे हैं, उनको वापस आना पड़ता है। इस देश में ऐसा घोर अपमान कभी नहीं हुआ है कि एक शंकराचार्य को लौटना पड़ा। चलिए वो मुल्ला होता तो मान लेते हम, वो कोई और होता तो मान लेते। शंकराचार्य जी, ये तो पूरे 140 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल था और आप सवाल उठाए तो मिर्ची लग जाता। तो जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, जिस तरीके से विजुअल्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, हर जगह पे आप देखे होंगे कि सीसीटीवी फुटेज को रोक रोक कर देखिए। और आप जब रोक रोक कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब प्लेन की जब लैंडिंग हो रही है और उसके बाद का जो कुकर्म है, जो कारनामा है, जो घटना है, जो एक्सीडेंट है, और चश्मदीद जो वहां के कह रहे हैं, चौंकाने वाले हैं, वो हैरान करने वाले, वो सनसनी पैदा करने वाला है। और ये तमाम चीज असली जो सच है, वो भ्रष्टाचारों का फाइल्स, वो तभी समय आ पाएगा, वो तभी पता चल पाता था जब अजीत पवार जी जिंदा होते हैं। वो हालांकि जिंदा तो है ही उन लोगों के दिल में जो गरीबों के मसीहा रहे हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति में ताकतवर रहे हैं, जो कभी भी जो है सब लोगों ने कुर्सी के लिए इधर से उधर गए, उधर से इधर गए, अल्टा पलटे, लेकिन उनका स्तंभ पूरी तरह से मजबूत था, एकदम खंभा की तरह बारीक थे वो। उनको कभी जो है कुर्सी से हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ महाराष्ट्र में। लेकिन अफसोस की बात यह है और अजीत पवार जी के साथ वही हुआ। तो ये घटना थी, ये साजिश थी, या प्लेन क्रैश हुआ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उड्डयन मंत्री से, बेशर्म मंत्री से, कि आज तक कितनों की जांच आई है? अहमदाबाद में जो मामला आया, बस पायलट को फंसाने के अलावा क्या कुछ सरकार उन सवालों का जवाब दी जो जिम्मेदारी भरा है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है कि प्लेन क्रैश कैसे होता है, कमियां कहां होती है, किसका चूक होता है और कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया? एक मंत्री का नाम बता दीजिए जो बीजेपी राज में कोई घटना हो, कोई एक्सीडेंट हो तो वो तुरंत इस्तीफा हो। हमने तो बहुत देखा भाई, हमने पहले की भी सरकारें देखी हैं। हाँ, जिम्मेदारी होती थी, चाहे वो नीतीश जी हो, लालू जी हो, या फिर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के टाइम का वक्त की सरकार हो, मनमोहन सर जी के वक्त का हो, भाई जिम्मेदारी लिया जाता था, इस्तीफा जब्ता दिया जाता था। आज तो गलथेतरी पे आ जाते हैं, थेथरोलॉजी पे आ जाते हैं, मतलब हद ही पार है इस सरकार का। तो दर्शकों, सीसीटीवी फुटेज देखिए, अजीत पवार जी जब इस देश में जिंदा थे तो उनके फाइल्सों को देखिए, उनके आर्टिकल्स को देखिए, उनके बयानों को देखिए, आप समझ जाएंगे कि प्लेन क्रैश हुआ है या प्लेन क्रैश करवाया गया है। ये जांच का विषय है, सरकार में दम है तो जांच कर देश को बताए कि असल में खेल हुआ क्या था। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताइए।